भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के मार्गों का मर्म समझाते हैं। इस अध्याय में कुल 29 श्लोक हैं और इसमें कर्मयोग और संन्यास के बीच के भेद को स्पष्ट किया गया है। अध्याय 5 का सारांश। 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म संन्यास सभी कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म में संलग्न रहते हुए भी उसका त्याग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन उनमें से कर्मयोग को श्रेष्ठ माना गया है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो वह भी सन्यासी की भांति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखे और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वह बंधन मुक्त हो सकता है। कर्मयोग का पालन करते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का पहला श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयस्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप एक ओर तो मुझे कर्म का संन्यास, कर्मों का त्याग करने को कहते हैं और दूसरी ओर कर्मयोग, कर्म करते हुए त्याग का मार्ग का भी उपदेश देते हैं। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन का संन्यास और कर्मयोग के बीच भ्रम प्रकट होता है। वह जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है। एक मार्ग कर्मों का पूर्णतः त्याग है, जबकि दूसरा मार्ग कर्म करते हुए भी मन को निष्काम रखना सिखाता है। अर्जुन चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण उसे इन दोनों मार्गों में से स्पष्ट रूप से एक का चयन करने में सहायता करें, ताकि वह सही दिशा में आगे बढ़ सके। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में विस्तार से देंगे, जहां वे कर्मयोग के महत्व को उजागर करेंगे। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए निष्काम भाव दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इनमें से कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यद्यपि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग का पालन करना अधिक श्रेष्ठ है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी उनके फल में आसक्ति नहीं रखता, जिससे वह संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। श्री कृष्ण का यह कथन दर्शाता है कि निष्काम कर्म अर्थात फल की इच्छा के बिना कर्म करना एक व्यावहारिक और उच्च मार्ग है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कर्मयोग का महत्व स्पष्ट किया है, जिससे अर्जुन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चल सके। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी की कामना करता है, उसे सदा के लिए सन्यासी समझना चाहिए। हे महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति द्वंद्वों सुख दुख लाभ हानि आदि से परे होता है, वह सहज ही बंधनों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे सन्यासी की परिभाषा बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो द्वेष और कामना से मुक्त हो गया हो। यह व्यक्ति अपनी भावनाओं में संतुलित रहता है और जीवन के द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है।
ऐसा व्यक्ति नित्य संन्यास की स्थिति में होता है, भले ही वह सांसारिक कार्यों में संलग्न हो। इसका संदेश यह है कि सच्चा त्याग बाहरी वस्त्र या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर द्वेष और इच्छाओं को समाप्त कर लेता है, तो वह वास्तव में बंधनों से मुक्त होकर शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 4था श्लोक इस प्रकार है। श्लोक: सांख्ययोगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकम्प्या स्थित समय गुभ्योरिंदते फलम। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल बच्चे अज्ञानी ही सांख्य, ज्ञान योग और कर्म योग को भिन्न समझते हैं, जबकि ज्ञानी जन पंडित ऐसा नहीं मानते। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक का भी सम्यक रूप से पालन करता है, वह दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मयोग दो अलग मार्ग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों मार्ग एक ही उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी एक मार्ग का भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करता है, वह दोनों मार्गों का लाभ प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही मार्ग, ज्ञान योग जो मन के भीतर सत्य को जानने का मार्ग है, और कर्मयोग जो कर्म करते हुए भी उसके परिणाम में आसक्ति न रखने का मार्ग है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक समान लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 5वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक: यत् सांख्य प्राप्यते स्थानं तद्योगैर्पि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थिति सांख्य ज्ञान मार्ग से प्राप्त की जाती है, वही स्थिति योग कर्म मार्ग से भी प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म में एकत्व को देखता है, वही सच्चा दृष्टा ज्ञानी है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग के बीच समानता स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि दोनों मार्गों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। यदि व्यक्ति किसी भी मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चलता है, तो वह उसी स्थिति तक पहुंचता है जो दूसरे मार्ग से भी संभव है। सच्चा ज्ञानी वह है जो इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता और समझता है कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करे या निष्काम कर्म के माध्यम से, दोनों ही मार्ग समान रूप से सत्य तक पहुंचाने में सक्षम हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 6ठा श्लोक इस प्रकार है। श्लोक: संन्यासस्तु महाबाहो खमाप्तुम योगत, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, योग कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग में लगा रहता है, वह शीघ्र ही ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग बिना योग, आंतरिक शांति और स्थिरता के कठिन और दुखदायी हो सकता है। यदि व्यक्ति के मन में शांति, संतुलन और समर्पण नहीं है, तो केवल बाहरी संन्यास उसे आत्मा के साक्षात्कार तक नहीं ले जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग के मार्ग पर है, अपने कर्मों को बिना आसक्ति के करता है, वह आसानी से ब्रह्मा ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान का यह संदेश यह बताता है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति अंततः संन्यास के उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जो सन्यासी पाने की चेष्टा करता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 7वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक: योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ: भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति योग, कर्मयोग में स्थिर है, जिसका अंतःकरण मन शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों के प्रति आत्मसमानता का अनुभव करता है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक योगयुक्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्मशुद्धि के उच्च स्तर पर होता है और मन एवं इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसे सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का अनुभव होता है, यानी वह दूसरों में भी खुद को देखता है। इस प्रकार के व्यक्ति का कर्म करने के बावजूद उसके कर्मों से कोई बंधन नहीं होता, क्योंकि वह निष्काम भाव से कार्य करता है और कर्म के फल में आसक्त नहीं होता। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति, जो योग में स्थिर हो चुका है, सांसारिक कार्यों में उलझे बिना हर कार्य में सहजता से शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 8वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् परिसंजिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तत्व को जानने वाला ज्ञानी है, वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। चाहे वह देखता हो, सुनता हो, स्पर्श करता हो, सूंघता हो, खाता हो, चलता हो, सोता हो या सांस लेता हो, वह ऐसा ही मानता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक तत्वज्ञानी, ब्रह्मा को जानने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर क्रिया को करता हुआ भी खुद को उस क्रिया से अलग मानता है। वह यह जानता है कि शरीर और इंद्रियां अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करती हैं, जबकि आत्मा उस क्रिया में संलग्न नहीं होती। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह कुछ भी नहीं कर रहा है, भले ही इंद्रियां विभिन्न कार्यों में व्यस्त हों। यह श्लोक यह समझाता है कि आत्मा के स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति में कर्ता भाव समाप्त हो जाता है और वह निष्काम भाव से परम शांति में रह सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 9वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। प्रल्पन विसृजन गिरिहनन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञानी है वह समझता है कि बोलना, त्यागना, पकड़ना, आंखें खोलना या बंद करना, ये सभी क्रियाएं इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में संलग्न होकर करती हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक तत्वज्ञानी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति समझता है कि शरीर के विभिन्न कार्य, जैसे बोलना, त्यागना, पकड़ना, आंखें खोलना या बंद करना, ये सभी कार्य इंद्रियां स्वयं ही करती हैं। आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है और इन कार्यों में उसका कोई संलग्नता नहीं होती। इस प्रकार का दृष्टिकोण उसे कर्म के बंधनों से मुक्त रखता है, क्योंकि वह कर्ता भाव से परे होता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि जब कोई व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है और कर्ता होने की भावना को छोड़ देता है, तो वह क्रियाओं से बंधन में नहीं बंधता। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 10वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा में समर्पित कर देता है और आसक्ति का त्याग करके कार्य करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है और कर्म में आसक्ति नहीं रखता, वह पाप के बंधन में नहीं बंधता। इसका अर्थ यह है कि कर्म करने के बाद उसका फल भगवान को समर्पित करने से मनुष्य कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक निष्काम कर्म का महत्व बताता है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा से करता है, लेकिन उनके फल में आसक्त नहीं होता।
भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 11वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक कायन मनसा बुद्ध्या केवलरिंद्रियर्पि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने सभी कार्यों को बिना आसक्ति के करता है। वह अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि का उपयोग करते हुए हर कर्म को आत्मा की शुद्धि के उद्देश्य से करता है, न कि सांसारिक सुखों या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यह श्लोक आत्मनियंत्रण और निष्काम कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि हर कर्म एक साधन है जिससे आत्मा को शुद्ध और मुक्त किया जा सकता है। जब कर्मों में आसक्ति का त्याग किया जाता है तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 12वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगयुक्त कर्मयोग में स्थित है वह कर्मों के फल का त्याग करके निश्चल शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो योगयुक्त नहीं है वह कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर बंधनों में बंधता है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के अभ्यास और उसकी महिमा को समझाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर देता है और फल में आसक्ति नहीं रखता, वह स्थायी शांति का अनुभव करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कामनाओं के वश होकर अपने कर्मों के फल में आसक्त रहता है, वह कर्म के बंधन में फंसता है और मानसिक अशांति का अनुभव करता है। यह श्लोक निष्काम कर्म योग के महत्व को रेखांकित करता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शांति पाने के लिए कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना अत्यावश्यक है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 13वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मसंयमी व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन के द्वारा त्याग देता है वह 9 द्वारों वाले शरीर में निवास करते हुए शांतिपूर्वक रहता है। वह न तो स्वयं कोई कर्म करता है और न ही दूसरों से करवाता है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान यह समझाते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने सभी कर्मों को त्याग कर शरीर में रहते हुए भी कर्मों से अलग रहता है। नवद्वारे पुरे का अर्थ है शरीर, जो 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख, गुदा और जननेंद्रिय से युक्त है। आत्मज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा केवल साक्षी है और किसी भी कर्म में संलग्न नहीं होती। यह श्लोक सिखाता है कि कर्मों को त्यागने का अर्थ शारीरिक कार्यों का परित्याग नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से आसक्ति का त्याग करना है। आत्मा अकर्ता, निष्क्रिय है और इसे जानने वाला व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 14वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा न तो किसी के कर्तापन की रचना करता है, न कर्मों की और न ही कर्मों के फलों के साथ संबंध की। यह सब प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही होता है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा के कर्म, उसके फल और उनमें कर्तापन का भाव परमात्मा के द्वारा निर्धारित नहीं है। ये सभी स्वभाव प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं। मनुष्य के कार्य उसकी प्रवृत्तियों और इच्छाओं के अनुसार संचालित होते हैं। परमात्मा केवल साक्षी है और किसी को कर्म करने या न करने के लिए बाध्य नहीं करता। यह समझने वाला व्यक्ति कर्ता भाव का त्याग करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है।
यह श्लोक सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा के सही ज्ञान से ही इंसान सांसारिक कर्म और उनके फलों से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 15वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाननावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता। जीव का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसी कारण वे मोहग्रस्त होते हैं। व्याख्या: यह श्लोक समझाता है कि परमात्मा निष्पक्ष है और किसी के भी पाप या पुण्य का कर्ता नहीं है। परमात्मा केवल साक्षी है। जीवात्मा के कर्म और उनके परिणाम उसके अपने अज्ञान और कर्म के आधार पर तय होते हैं। जब मनुष्य अज्ञान में रहता है तो वह आत्मा के शाश्वत स्वरूप को भूल जाता है और संसार के मोह में पड़कर भटकता है। इस श्लोक में यह सिखाया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही अज्ञान का आवरण हटता है और व्यक्ति मोहमाया से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 16वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक ज्ञानं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आत्मज्ञान से अज्ञात ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, उनके लिए परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान सूर्य की तरह प्रकट होता है और उनका जीवन प्रकाशित हो जाता है। व्याख्या: यह श्लोक बताता है कि जब व्यक्ति अपने अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर देता है, तब उसे सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह उस व्यक्ति के हृदय और जीवन को प्रकाशित कर देता है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि आत्मज्ञान ही वह साधन है जिससे व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को सही रूप में समझ सकता है और सांसारिक मोह से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक ज्ञान की शक्ति को उजागर करता है, जिससे व्यक्ति का हृदय और आत्मा शुद्ध होते हैं और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 17वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक तद विद्धि प्रमाणं ज्ञानं यज्ञ कर्म चय पुरुष स्वधर्मे साध्यते कर्तव्यं इत्यवमेकात्मवा कीर्तिता। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह ज्ञान समझना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति के कर्मों का परिणाम और कार्य उसके आत्मा के साथ जुड़े होते हैं तो वह कर्म पूर्ण होता है और स्वधर्म में स्थित होते हुए कार्य के परिणाम की ओर बढ़ता है। व्याख्या: यह श्लोक कर्मयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कर्म और आत्मा का मिलाजुला कार्य निरंतर संबंध में होता है। श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करने की स्थिति में होता है, वही अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 18वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ यज्ञ संस्कृत निश्चिता स्वधर्मे विविधे यज्ञं कर्म योग रूप मंतु जीवन। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करता है, वह सच्चे अर्थों में कर्मयोगी होता है। वह स्वयं को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है, यद्यपि कर्मों में भी त्याग और विश्वास रहता है। व्याख्या: यह श्लोक यह बताता है कि कर्मयोग का अभ्यास कर्मों को यज्ञ के रूप में स्वीकार कर किया जाता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को सही दृष्टिकोण से करता है और भगवान को समर्पित करता है, तो उसे वास्तविक सफलता और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह श्लोक इस बात को भी उजागर करता है कि यज्ञ केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह किसी भी कर्म में, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक हो, भगवान के प्रति समर्पण का रूप होना चाहिए। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 19वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत् यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
शरीरधारी व्यक्ति सभी कर्मों को पूर्ण रूप से त्यागने में सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति कर्मों के फल को त्याग देता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक रूप से कर्मों को छोड़ना कठिन है, क्योंकि शरीर के साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है। हालांकि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को त्याग देता है और केवल कर्तव्य के रूप में कर्म करता है वह सच्चा त्यागी है। यह श्लोक निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिसमें कर्मों को भगवान को समर्पित करके उनके फल का त्याग किया जाता है। यह श्लोक कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति कर्मों से जुड़ा नहीं रहता और न ही उनके परिणामों के लिए इच्छाएं रखता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 20वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। योगी युंजीत सतत मात्मान रहसि स्थित, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी को हमेशा आत्मा के साथ एकाग्र होकर एकांत स्थान पर रहना चाहिए। उसे निराश्रित और परिग्रह, सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं से मुक्त होकर ध्यान और साधना में लगे रहना चाहिए। व्याख्या। यह श्लोक योगी के आइडियल जीवन और साधना के लिए निर्देश देता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह बतलाते हैं कि योगी को अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से एकाग्र करना चाहिए, साथ ही वह सांसारिक विषयों और इच्छाओं से परे रहकर अपने साधना में स्थित होना चाहिए। वह निराश्रित और परिग्रह, सांसारिक इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त रहता है ताकि उसकी साधना और ध्यान में कोई विघ्न न हो। इस श्लोक में ध्यान योग और आत्मा के साथ एकात्मता की ओर संकेत किया गया है, जो कि योग साधना का उच्चतम रूप माना जाता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 21वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारब्धते नर, न्यायम व विपरीतम व पश्यन मायात्य जीवितम। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से कर्म करता है, चाहे वह उचित हो या उल्टा, उसे देखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा जीवन के सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि व्यक्ति के हर कर्म का संबंध उसके शरीर, वाणी और मन से होता है। यह कर्म स्वभाव से सही हो या गलत, परिणाम हमेशा जीवन के अनुभवों से जुड़े होते हैं। जो कोई भी अपने कर्मों में केवल भौतिक दृष्टिकोण रखता है और तात्कालिक लाभ या नुकसान पर ध्यान देता है, वह संसार के मोह में फंसा रहता है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझाते हैं कि किसी भी कर्म का एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। कर्म से बंधन मुक्त होने के लिए व्यक्ति को स्वयं के सही मार्ग को पहचानने और कर्मों को अपने आत्मा के अनुरूप करने की आवश्यकता होती है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 22वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। युञ्जन्नित्यं योगिनो विशुद्धात्मा निरात्मना, निराशीर्यत चित्तात्मा योगी संन्यासर्थ। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर योग में लीन रहता है और जिसकी आत्मा शुद्ध हो, वह योगी होता है। ऐसा योगी सांसारिक इच्छाओं और आत्मा के भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने योगी के लक्षणों का वर्णन किया है। एक सच्चा योगी वह होता है जो निरंतर साधना में लीन रहता है और उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है। उसे सांसारिक इच्छाओं और संपत्ति से कोई संबंध नहीं होता। वह आत्मा के बंधनों से मुक्त होकर केवल परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चे योगी का ध्यान केवल आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित होता है और वह किसी भी बाहरी वासनाओं या आकर्षणों से अज्ञात रहता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 23वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः, यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति शारीरिक रूप से जीवन के कार्यों को त्याग नहीं सकता, वह कर्म के फल को त्यागने में सक्षम होता है। इसलिए उसे सच्चा त्यागी माना जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक रूप से कर्मों को पूरी तरह से छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा के कार्य जुड़े होते हैं। हालांकि जब व्यक्ति कर्मों के परिणाम को त्याग देता है और केवल कर्म को ही धर्म रूप में करता है, तो वह वास्तविक त्यागी कहलाता है। यह श्लोक यह दर्शाता है कि कर्म का त्याग शारीरिक न होकर मानसिक होता है, जिसमें कर्म के फल की इच्छा और आसक्ति को त्यागना आवश्यक है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 24वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संन्यस्य नित्य कर्म फलम आत्मनैव आत्मन प्रीतम भवति नित्यमन्त्यकम्। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ब्रह्मा परमात्मा को समर्पित करता है और उनके फल का त्याग कर देता है, वह व्यक्ति अपने आत्मा से प्रेम करता है और उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि सच्चे कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है और किसी भी प्रकार के परिणाम की इच्छा नहीं करता। जब व्यक्ति अपने सभी कार्यों को परमात्मा के लिए करता है, तो वह आत्मिक संतुष्टि और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार वह स्थायी खुशी और शाश्वत आनंद की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उसका हृदय और मन केवल आत्मा के साथ एकाकार होते हैं, न कि भौतिक और सांसारिक सुखों के प्रति। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 25वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। या सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा से सभी कर्मों को संन्यासित कर देता है, जो बिना किसी इच्छा और ममता के कार्य करता है, वह अपने कर्मों में नष्ट हुई ज्वर से मुक्त होकर शांति से कार्य करता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि व्यक्ति जब अपने सभी कर्मों को अपने आत्मा से जुड़कर करता है और किसी भी प्रकार की इच्छाओं या मोहमाया से मुक्त रहता है, तो वह मानसिक तनाव ज्वर से मुक्त होता है। उसका मन और शरीर दोनों शांत रहते हैं और वह बिना किसी तनाव के अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। यह श्लोक कर्मयोग के सिद्धांत को दर्शाता है, जहां कार्य करने का मुख्य उद्देश्य कर्म के फल से जुड़े बिना केवल कर्तव्य निभाना है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 26वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय कर्मकृता त्यक्त्वा बुद्धियोगं उपाश्रित। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धियोग से कर्मों का त्याग करना शारीरिक कर्मों से अच्छा है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और समर्पण से कर्मों को नियंत्रित करता है, वह आत्मा में स्थित होकर सभी कार्यों में परम सुख प्राप्त करता है। व्याख्या। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि बुद्धियोग, ज्ञान और विवेक के द्वारा किए गए कार्य श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इसमें कार्यों का सही उद्देश्य और समर्पण होता है। शारीरिक कार्यों के बजाय जब व्यक्ति अपनी बुद्धि और आत्मा के आधार पर कार्य करता है, तो वह हर कार्य में शांति और संतुलन बनाए रखता है। यह श्लोक कर्मों को नियंत्रित करने और बिना किसी स्वार्थ या इच्छाओं के कार्य करने का महत्व समझाता है, और यह हमें दिखाता है कि सच्चा त्याग तभी संभव है जब हमारे मन और बुद्धि का योग परमात्मा के साथ हो। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 27वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहे कर्मणाम कृत्स्न कर्तुम्पि त्रैलोक्यम विशुद्धात्मा। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मों से अविचलित रहता है, वह निश्चित रूप से आत्मा के द्वारा कार्य करता है और त्रैलोक्य, तीनों लोकों के कार्यों को निष्कलंक रूप से पूरा करता है। व्याख्या।
यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्मों की योग्यता को समझाने का प्रयास है। यह बताता है कि जब व्यक्ति सभी कार्यों में आत्मा से जुड़ा होता है तो वह कर्मों को अपनी स्वच्छ बुद्धि और शुद्ध आत्मा से करता है। वह किसी भी प्रकार के भौतिक कर्मों या परिणामों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों को निभाता है और त्रैलोक्य सभी विश्वों में शुद्धता से कार्य करता है। यह श्लोक कर्म योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें यह सिखाता है कि कर्म के साथ साथ आत्मा और आत्मा की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 28वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारब्धते नर न्यायम व विपरीतम व पश्यन् मायात्य जीवितम। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर वाणी और मन से कर्म करता है, चाहे वह उचित हो या उल्टा, उसे देखना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा जीवन के सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि व्यक्ति के हर कर्म का संबंध उसके शरीर वाणी और मन से होता है। यह कर्म स्वभाव से सही हो या गलत, परिणाम हमेशा जीवन के अनुभवों से जुड़े होते हैं। जो कोई भी अपने कर्मों में केवल भौतिक दृष्टिकोण रखता है और तात्कालिक लाभ या नुकसान पर ध्यान देता है, वह संसार के मोह में फंसा रहता है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझाते हैं कि किसी भी कर्म का एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है और उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। कर्म से बंधन मुक्त होने के लिए व्यक्ति को स्वयं के सही मार्ग को पहचानने और कर्मों को अपने आत्मा के अनुरूप करने की आवश्यकता होती है। भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का 30वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संन्यस्य नित्य कर्मफलम् आत्मनैव आत्मनः प्रीतम भवति नित्यमन्त्यकम्। अर्थ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा के प्रति समर्पित करता है और कर्मों के फल का त्याग करता है, वह आत्मा में स्थित रहता है और उसे नित्य और शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का गहरा सिद्धांत बताया है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सारी क्रियाएं परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से करता है और इन कर्मों के फल की इच्छा को त्याग देता है, तो वह अपने आत्मा में स्थित होता है। इस प्रकार की अवस्था में व्यक्ति न केवल शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है, बल्कि उसे शाश्वत आनंद की अनुभूति होती है। यह श्लोक कर्मों को एक दिव्य दृष्टिकोण से करने के महत्व को बताता है, जहां मनुष्य अपने कर्मों से किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहता, बल्कि उन्हें समर्पण और श्रद्धा से करता है।